नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज, जिसमें हम लोग के पास 6 पॉइंट्स, टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है. वन मोर थिंग, यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स. एग्जाम में 3 मार्क्स का है तो यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स, नॉट 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स लिखो. पर पढ़ना सारा है अपने को, कुछ भी छोड़ना नहीं है बुक के. इसलिए मैं बुक के बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड द बुक. कोई भी सिलेबस जो आपके बुक में दिया हुआ है, आई विल टीच फ्रॉम दैट ओनली. सो 6 पॉइंट्स है, वी विल स्टडी दिस नाउ. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज. कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, पूछ अप होगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज. पहला क्या है? इकोनॉमिक मोटिव. इकोनॉमिक मोटिव, दिस वर्ड जो इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू इकोनॉमी. नाउ व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी मतलब जो कि हमारा इंडिया है. इंडिया में बहुत, अभी मैं ज़्यादा फर्दर उतना आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोगों को उतना भी नहीं जानना है. तो इकोनॉमी मतलब इंडिया का जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं. तो उसका जीडीपी निकलता है, एनडीपी निकलता है, तो वो सब चीज़. तो कंट्रीज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स, तो उसको हम लोग इकोनॉमी के अंदर ही कैलकुलेट करते हैं. इकोनॉमी के जो हमारा फॉर्मूला होता है. सो इकोनॉमिक मोटिव, commercial activities must be performed with an economic motive. All these activities are directly related to money. Commercial activities, my left hand, non-commercial, right hand. अभी इसी के साथ साथ हम लोग नॉन कमर्शियल भी पढ़ने का कोशिश करेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ. वी विल ट्राई, देखते क्या होता है. कमर्शियल एक्टिविटीज इकोनॉमिक मोटिव है, इसमें सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड होता है. जितना भी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स, मतलब मस्ट बी परफॉर्म विद एन इकोनॉमिक मोटिव और रिलेटेड टू मनी. इसमें सिर्फ पैसे की बात होती है कमर्शियल एक्टिविटीज में. सेकेंड पॉइंट, डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ वेल्थ. अगेन वेल्थ, इनकम. कमर्शियल एक्टिविटीज आर दोस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू वेल्थ. पहले बोल दिया ऑल दिस एक्टिविटीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी. अब यहाँ बोल दिया कमर्शियल एक्टिविटीज आर दोस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू वेल्थ. एकदम इजी है. थर्ड पॉइंट, सोशली डिजायरेबल. कमर्शियल एक्टिविटीज मस्ट ऑनर सोशल नॉर्म्स. अब ऐसा तो है नहीं कि आप जो भी आप कोई भी प्रोडक्शन करते हो किसी भी गुड्स का, तो जो सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं, नॉर्म्स में आप लिख लो वहाँ पे मीनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द मीनिंग ऑफ नॉर्म्स. NORMS. रूल्स फॉर सोसाइटी. ये मैं लेमन मीनिंग बता रहा हूँ, डिक्शनरी मीनिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दूंगा. सो यू हैव टू रेफर टू दोज डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, जो कि वीडियो के जिस नीचे में आता है. ठीक है. रूल्स फॉर सोसाइटी इन जनरल, कि ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है. ये नहीं कि आप कोई अगर पेन का प्रोडक्शन कर रहा है या फिर कोई बॉटल का कर रहा है या फिर कोई मोबाइल फोन का ही कर रहा है तो उसके लिए अलग नॉर्म्स है, उसके लिए अलग नॉर्म्स है. बट नॉर्म्स मतलब सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि सबको फॉलो करना पड़ता है. लाइक कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल आप लोग जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे लीक मतलब एमिट नहीं करोगे. दूसरा चीज़, वाटर को पोल्यूट नहीं करना है. तो वो सब नॉर्म्स. सो कमर्शियल एक्टिविटीज मस्ट ऑनर सोशल नॉर्म्स. वो सब रूल्स को, वो सब जो सोसाइटी के बोल सकते हैं एडवांटेज के लिए, जो सोसाइटी को हार्मफुल नहीं हो, वैसा एक्टिविटीज ही लेना है. ठीक है. दिस एक्टिविटीज मस्ट बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक के हित के लिए, पब्लिक के फायदा के लिए, कि पब्लिक को हार्म नहीं हो, ऐसा एक्टिविटीज ही कमर्शियल एक्टिविटीज में आएगा. ओके फाइन, वहाँ पे वेल्थ है, इनकम है, तो वेल्थ और इनकम कमाने के बाद ये नहीं कि आप लोग सोसाइटी को हार्म कर रहे हो, सोसाइटी को हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको खराब कर रहे हो. नो, इट इज नॉट एक्सेप्टेड. तो कमर्शियल एक्टिविटीज मस्ट ऑनर सोशल नॉर्म्स. फोर्थ पॉइंट, लीगल ऑब्जेक्टिव्स. ओनली लॉफुल एक्टिविटीज, ओनली लॉफुल. जो लॉफुल, पहला वर्ड लॉफुल का लिखना नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ, मीनिंग आपको मैं डिस्क्रिप्शन में बता दे दूंगा. ओनली लॉफुल एक्टिविटीज, जो कि जो लॉ हमारा होता है ना, कानून जो हमारा इंडिया का, वो उसको फॉलो करना है. अनलॉफुल एक्टिविटीज नहीं करना है, जैसे कि अगेंस्ट लॉ, वो काम नहीं करना है. जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जिसने लॉ फॉर्म किया है उसको रेस्पेक्ट करना है और उसको फॉलो करना है. Only lawful activities performed with economic considerations are commercial activities. The unlawful activities like theft, dacoity, चोरी, gambling, सट्टाबाजी, smuggling, सामान का या फिर पैसा का यहाँ से वहाँ होना,
etc. are not commercial activities because these activities are opposed to public interest. एकदम इजी है पब्लिक इंटरेस्ट हमारा, अगर हम लोग ये गैम्बलिंग करना शुरू कर देंगे, स्मगलिंग करेंगे, थेफ्ट चोरी होना हो जाएगा, ये कमर्शियल एक्टिविटीज है, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अच्छा बात नहीं है। तो ओनली लॉफुल एक्टिविटीज, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा लॉ, हमारा जो कानून बोलता है उसी के अंदर ही हमें काम करना है, अनलॉफुल एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं करना है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कमर्शियल एक्टिविटीज यूज इकोनॉमिक रिसोर्सेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा। अब जैसे कि अगर किसी के पेरेंट्स या फिर कुछ भी मैन्युफैक्चर करते होंगे कुछ भी, तो बहुत सारा रिसोर्सेज होता है, लाइक लैंड, कैपिटल, फंड्स, फिर लेबर, स्किल्ड, अनस्किल्ड, मतलब लेबर मतलब जो काम करने वाले होते हैं, एक्सेट्रा। इट रिक्वायर्स प्रॉपर एलोकेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज एज टू सो एज टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम देम। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, लैंड, लेबर, कैपिटल, तो इनका आप प्रॉपर एलोकेशन करो, मतलब उसको अपने बिजनेस में प्रॉपरली लगाओ कि जिससे कि मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिले। दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। डोंट फॉरगेट व्हाट वी आर स्टडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। तो वी विल रिवाइज इट। एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी रिवाइज करो। फर्स्ट, इकोनॉमिक मोटिव्स। इकोनॉमिक मोटिव जो भी होता है इकोनॉमिक मोटिव के हिसाब से ही होना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे वेल्थ कमाना है। सेकंड, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद वेल्थ, पैसे से ही रिलेशनशिप है इसका। मोर इकोनॉमिक, मोर कमर्शियल एक्टिविटीज, मोर वेल्थ, लेस कमर्शियल एक्टिविटीज, लेस वेल्थ, दिस मीन्स डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है। सोशली डिजायरेबल, सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, रूल, इन्वायरमेंट को जो इन्वायरमेंट के जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करना है। लीगल ऑब्जेक्टिव, लीगल ऑब्जेक्टिव, हमें कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज ऐसा अंडरटेक करना ही नहीं है अपने कमर्शियल एक्टिविटीज में, सारे लॉफुल एक्टिविटीज ही करने हैं। देन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो कि हमारे रिसोर्सेज हमें मिला है, लैंड हमें मिला है, मतलब जो भी था भगवान ने, जो भी अर्थ में हमें लैंड मिला है। देन लेबर हम लोग। देन कैपिटल, जो कि हम फंड्स इन्फ्यूज करते हैं, फंड डालते हैं बिजनेस में, उसका प्रॉपर एलोकेशन कहाँ पे, हमारे बिजनेस में, जिससे हमें मैक्सिमम आउटपुट, मतलब हम जितना लगाए उसका डबल आए। इफ वी हैव पुट ₹100 इन अवर बिजनेस, जस्ट इमेजिन 100 रुपीज लगाया, सो वी वांट ₹120, 130, 150 मैक्सिमम आउटपुट, जिससे कि हमारा घर भी चले एंड पैसा भी हमें जनरेट हो। लास्ट पॉइंट फॉर दिस टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ। कमर्शियल एक्टिविटीज डिटरमाइन द लेवल ऑफ ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी। कमर्शियल एक्टिविटीज, अभी देखो ये फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है, इकोनॉमिक मोटिव से। अगर आपका कमर्शियल एक्टिविटीज ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आपकी इकोनॉमी, मतलब जो इंडिया का जो इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ आएगा। इजी, एकदम इजी है। कमर्शियल एक्टिविटीज डिटरमाइन द लेवल ऑफ ग्रोथ। मोर द कमर्शियल एक्टिविटीज, मोर विल बी द ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन्स ऑफ दैट इकोनॉमी। ऑफ कोर्स आपका कमर्शियल एक्टिविटीज ज़्यादा होगा, आपके पास ज़्यादा वेल्थ होगा, तो आप अच्छी जगह कहीं का खर्च करोगे, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। नाउ व्हाई वी आर स्टडिंग ऑल दीज, बिकॉज टू रेज अवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिकॉज टू इंक्रीज अवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम ऑफ कोर्स एक अच्छे एजुकेटेड सिटीजन बनेंगे ऑफ आवर कंट्री। वी विल बी पोस्टेड इन डिफरेंट स्टेट्स और इन बिहार ओनली, नॉट एन इशू। तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हम लोग कमर्शियल एक्टिविटीज अंडरटेक करेंगे। बेसिक डिफरेंस, मतलब बेसिक तुम्हें, आई थिंक यू हैव गॉट द मीनिंग ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। So here we end this commercial activities. So we have completed commercial activities and its characteristics. Now let's go to non-commercial activities. बहुत ही easy है ये भी। Commercial activities आप लोग समझ गए ना, उसका just opposite, जिसमें wealth, money नहीं होता है, उसका economic motive नहीं होता है and everything. Let's study. Non-commercial activities are those human activities which are not performed for money or money's wealth. बेसिक एकदम सिंपल डेफिनेशन दिया हुआ बुक में, आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर नॉट परफॉर्म्ड फॉर मनी और मनीज वर्थ। इसको पैसे से, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, इसको पैसे से कोई मतलब नहीं होता है। 3 keywords इफ यू रिमेंबर, व्हाट वर दोज, कम ऑन टेल मी दोज 3 keywords नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज में, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल। आई थिंक ये 3 था। ओके फाइन, वी विल स्टडी, यहाँ पे भी आएगा। Non-commercial activities are those activities which are pursued because of socio या फिर social, religious,
कल्चरल, साइकोलॉजिकल और सेंटिमेंटल रीजंस। तो बुक में कहीं पे 3 कीवर्ड्स दिया हुआ है, कहीं पे 5 दिया हुआ है, कहीं पे 4 दिया हुआ है। सो यू कैन लर्न अकॉर्डिंग टू जितना तुमसे होता है, बट मेन 3 बेसिक कीवर्ड्स को याद रखना है, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल। These activities have no economic motive but are undertaken to have self satisfaction। बस मुझे अच्छा लगता है कि मैं रिलीजियस में डोनेशन करूंगा, तो आई विल डोनेट रिलीजियस के लिए। कल्चरल, मुझे कुछ कल्चरल प्रोग्राम करवाना था तो मैंने प्रोग्राम किया, उसमें मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, मेरा कोई इकोनॉमिक मोटिव नहीं था। दिस एक्टिविटीज आर वॉलंटरी इन नेचर, मेरा मन हुआ, वॉलंटरी मतलब बाय ओन, मतलब खुद के मन से, एंड आर अंडरटेकन एट अ लीजर और प्लेजर ऑफ द पर्सन परसुइंग देम। इससे मुझे प्लेजर मिलता है, उससे मुझे मेरी मन की इच्छा जो मेरी थी कि मुझे डोनेशन देना है, मुझे गरीब बच्चों को खाना खिलाना है, गरीब बच्चों को पढ़ाना है, चाइल्ड एजुकेशन, वो मैं फुलफिल कर रहा हूँ अपने जो भी मैंने कॉमर्शियल एक्टिविटीज से जो कमाया था उसको लेकर। तो दैट इज नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज। द एग्जाम्पल्स ऑफ सच एक्टिविटीज मे बी अ हाउसवाइफ वर्किंग एट होम, सिंपल, a person engaged in social work, same thing, child education, prohibition or abolition of child labor, everything, attending a religious activity, donation in temples, mosque and everything, listening to a discourse by a saint, मुझे कुछ प्रवचन सुनना है, हमारे जो मॉम डैड या फिर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जो हमारे सुबह सुबह प्रवचन जो सुनते हैं वो, अटेंडिंग टू एक्सीडेंट विक्टिम्स और वॉलंटियर्स एक्सेट्रा। ऑल दिस एक्टिविटीज आर डन फॉर वंस ओन सेटिस्फैक्शन, मुझे वो करके मुझे खुद को अच्छा लगता है, आई फील हैप्पी, आई गेट, मतलब मुझे अच्छा लगता है, मुझे करना है, तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक मोटिव, नॉन कमर्शियल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नीचे में एक डायग्राम दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है, नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज, दैट इज ब्लड डोनेशन कैंप। मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑल्सो कि देयर आर ब्लड डोनेशन कैंप्स, जहाँ के आप वॉलंटरी जाके खुद के मन से जाके यू कैन डोनेट योर ब्लड एंड दोज वो ब्लड्स यूज हो जाते हैं किसी और के बॉडी में देने के लिए, तो ब्लड डोनेशन कैंप। नाउ कमिंग टू द कंपैरिजन बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन ऑफ लाइक 3 और 4 मार्क्स, मेरी 5, क्योंकि 7 पॉइंट्स है, 5 मार्क्स का ये बेसिक डिफरेंस आ सकता है। वी विल स्टडी ऑल द 7 पॉइंट्स हियर, आपको 7 पॉइंट्स बाय हार्ट करना है, उसमें बाय चांस इफ दे आस्क फॉर 5 पॉइंट्स, यू कैन 5 मार्क्स, यू कैन राइट 5 पॉइंट्स और 6 पॉइंट्स, ठीक है। नाउ कंपैरिजन बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, basis commercial activities, non-commercial activities. My left hand is commercial activities, my right hand is non-commercial activities, or else this pencil is commercial activities, this pen is non-commercial activities. Now ये जो difference है आप लोगों को बहुत easy जाएगा, because हमने इतना अच्छा से पढ़ा है हमने इतना अच्छा से उसको explain किया है, like commercial activities क्या होता है, non-commercial, so this difference will be very easy for you. Let's do it. Let's start. Meaning these activities are undertaken to earn income to meet material needs. जब मैं कॉमर्शियल पढ़ाऊंगा तो माई पेंसिल विल बी हियर एंड पेन नहीं यहाँ रखूंगा, ठीक है, इजी जाएगा। दिस एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न इनकम टू मीट मटेरियल नीड्स। मटेरियल नीड्स मतलब मुझे ये सेल फोन खरीदना था, मुझे कार खरीदनी है, मुझे बाइक खरीदना है, तो मेरे जो मटेरियल नीड्स है उसको फुलफिल करता है कैसे, व्हेन आई अर्न इनकम। नॉन कमर्शियल, these activities are of social and religious nature, easy. Next, commercial activities का purpose, these activities are pursued with economic motive. economic इसका motive होता है, these are undertaken for generation of income and wealth, बहुत easy. Next, these activities are undertaken with social, cultural, religious and recreational motives, वही socio cultural and religious. Now what you have to do with me, you have to also read what I am reading. ये नहीं कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, you also try to read, और जहाँ पे कुछ भी डाउट हो you can ask me in the comment box, और you also read with me, that's it. Commercial activities का scope, activities may take place between employers and employees, or between producers and consumers, or between service providers and clients. यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है। कमर्शियल एक्टिविटीज किसके बीच में हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज, अभी ये सब बस आप जानो क्या होता है, आगे मैं आपको पूरा पढ़ना है। एम्प्लॉय
जो कि कोई एक दूसरे को काम देता है, और एक एम्प्लॉय होता है जो कि काम लेता है, और बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, और बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर्स एंड क्लाइंट्स. Now non-commercial, non-economic activities may be among members of a family, social workers and those being served. Family members ही कर रहे हैं कुछ डोनेशन, social workers and those being served, जिसको वो चीज सर्व किया जा रहा है. नेक्स्ट कमर्शियल एक्टिविटीज का सेटिस्फैक्शन. इकोनॉमिक नीड्स ऑफ पीपल आर सेटिस्फाइड. इकोनॉमिक नीड्स ऑफ पीपल मतलब मुझे वही सिंपल, मुझे ये खाना है, मुझे कुछ अच्छा खाना है, मुझे यहाँ पे ट्रैवल करना है, तो क्या ट्रैवल कैसे होगा? ओनली व्हेन यू विल अर्न इनकम, वेल्थ. दिस सेटिस्फाइज सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द पीपल. सोशल नीड्स जो होता है मेरा, साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करता है. फिफ्थ पॉइंट, मनी मेजरमेंट. दिस एक्टिविटीज आर मेजर्ड इन मनी और मनी इज वर्थ. नॉन कमर्शियल, दिस एक्टिविटीज हैव नो मनी मेजरमेंट. एकदम बेसिक है दोनों का. मनी, इसको सिर्फ मनी से मतलब है, मनी मेजरमेंट में काम आता है. कैन बी मेजर्ड इन मनी, कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी. सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड 5 points, 5 differences between commercial and non-commercial. You have to learn this basic point also. Just ये नहीं कि सिर्फ आप commercial non-commercial क्या होता है. अगर आप मीनिंग, पर्पस, स्कोप, सेटिस्फैक्शन, मनी मेजरमेंट, टाइप एंड एग्जाम्पल के साथ याद करोगे तो दिस विल गो वेरी इजी. लाइक सेटिस्फैक्शन में क्या पॉइंट था? 4th पॉइंट मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हाउ टू स्टडी सेटिस्फैक्शन. अच्छा, कमर्शियल एक्टिविटीज पे इकोनॉमिक नीड्स ऑफ पीपल आर सेटिस्फाइड, और यहाँ पे सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स आर ऑल्सो सेटिस्फाइड. तो ऐसे आपको याद करना है. तो वी विल रिवाइज इट फास्ट. मीनिंग undertaken to earn income are of social and religious nature. Purpose, commercial activities are pursued with economic motive. इसका पर्पस इकोनॉमिक मोटिव होता है. इसको इकोनॉमिक मोटिव से मतलब नहीं है जो बुक में वो पढ़ते हैं. और undertaken with social, cultural, religious nature. Scope, satisfaction, money measurement, can be measured in money, cannot be measured in money. Now type. These are related to business, industry, commerce and trade, profession and employment. जितने भी terms हैं आपको आगे पढ़ना है. You have to learn this. So these are related to business, commercial activities, business, industry, commerce, trade. But non-commercial, these are family, social और religious related activities. Family gatherings हो गया, social work हो गया, religious donations हो गए. Now the last point of this difference is examples, which is very important. इसके बिना examples are very important to understand any topic. So people engaged in manufacture, trade, प्रोफेशन सच एज डॉक्टर्स, एडवोकेट्स. तो जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो कि ट्रेड करता है, ऑलरेडी टॉट यू मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन. सो कमर्शियल एक्टिविटीज को इनसे ही मतलब है, मैन्युफैक्चरिंग से, ट्रेड से, प्रोफेशन से. वेयर एज नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज को पीपल इंगेज इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज, चैरिटेबल वर्क, सोशल वर्क, वेलफेयर एक्टिविटीज एंड रिलीजियस एक्टिविटीज. सो दिस 3 to 4 एग्जाम्पल्स वर गिवन. तो यहीं पे our topic of human activities, our topic of first part, which is human activities, gets over. Human activities, what we have studied today, human activities, then that chart, human activities का 2 part, commercial activities, non-commercial activities, then commercial activities क्या होता है, full explanation, and then characteristics of commercial activities, they were 6 points. Then non-commercial activities, एक छोटा सा पैराग्राफ था with a definition in the blue box, and then comparison between economic and non-economic activities. They were total 7 points. You have to by heart these 7 points, जो आप लोग एग्जाम में maybe 5 or 6 points आप लोग लिख सको. So thank you so much for watching this video, for watching this lecture. I hope you understood each and every word, each and every sentence, each and every point from this lecture, and I am really thankful that I have taken this responsibility to teach you, and I am very happy. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ, all my younger brothers and sisters. I am very happy. So tomorrow we will start with part B, types of commercial activities, जिसमें कि अपने को काफ़ी कुछ पढ़ना है. So एकदम मस्ती से पढ़ना है, प्यार मोहब्बत से, सब कुछ अच्छे से, और we will complete this subject. We will complete this chapter. पहले तो ये chapter is 60 pages का है, so it will take a bit long, but and okay, fine then. Thank you so much for watching this video.